तो वहाँ है ना, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन, बताइए भाई। नहीं, सब यहीं पर है। यू नो, आई विल टेल यू समथिंग लिटिल अवे फ्रॉम योर टॉपिक। अभी हाल ही में मैं अमृतसर में थी और वहाँ आदित्य की फिल्म की अगली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पे उसमें ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत दिग्गज कलाकार हैं, बहुत नोन कलाकार हैं। एंड आई हैपन टू मीट संजय दत्त। तो हम लोग हरमंदर साहब जा रहे थे और वेरी स्वीट ऑफ हिम टू टेक सच गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। और पहली विजिट थी आदित्य और मेरी अपने हमारे बेबी के साथ। और मैं देख रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि दैट इज़ ट्रू स्टारडम जिसे आप कहते हैं। यू हैड टू सी कैसे मीडिया तो बहुत बहुत बाद में उनको पता चला, पर कैसे एक शायद एक बलून बेचने वाला या कैसे एक साइकिल रिक्शा वाला, कैसे एक जो कहीं कहीं छोले भटूरे बना रहा है, सब अपना काम छोड़कर भाग रहे हैं उनके पीछे। दैट इज़ ट्रू स्टारडम। हम लोग बहुत पीछे हैं और हमें बैठ के सिर्फ इन्जॉय करना चाहिए जो हमें मिला है, क्योंकि वो जो दैट इज़ द लास्ट ऑफ ऑल। और वो इतने काम है इसके बारे में, कोई एज नहीं, कुछ नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ होते हैं तो आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब सोशल मीडिया खासकर इतना अहम हमने बना लिया अपनी ज़िंदगी में। आप हर एक चीज़ हम अपलोड करते हैं, हर एक चीज़ हम बता रहे हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं ये खा रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं गिर गई साइकिल से। सो वी बिकम सो, देयर इज़ नो मिस्ट्री एनी मोर। तो वो देखकर तो स्टारडम, क्योंकि आपने बात की, आई थिंक दैट इज समथिंग। नहीं, बट यामी यू आर अ स्टार और आपके ऊपर भी वो प्रेशर रहता होगा कि सोशल मीडिया पे आप अपडेट्स करें, मैं आज ये खा रही हूँ, आज मैं यहाँ गई हूँ, आज मैंने ये ड्रेस पहनी, आई एम वेयरिंग दिस डिजाइनर। वो रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, मैं जिनसे आज बात कर रही हूँ वो आप हैं और हम बस आप और मैं बात कर रहे हैं उसके बारे में डायरेक्टली आपके चैनल के थ्रू पता चलेगा, नॉट थ्रू माई हैंडल। और ये प्रेशर ज़रूर था एक टाइम तक, बट आई हैव स्टॉप टेकिंग दैट प्रेशर, क्योंकि मुझे समझ आया कि मेरी पहचान मेरी फिल्मों के ज़रिए है, मेरे काम के ज़रिए है। वो मेरी बेस्ट ज़ुबान है। जैसे आप टैलेंट की बात कर रही थी, किसी ने कॉमेडी की, किसी ने गाना गाया, ये मेरा हुनर है। जो जितना सा भी है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उसको निखारना है, मुझे उस पर और काम करना है। और उसके लिए मुझे ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे अपना बस काम करना है। बाकी जनता है सरताज, बाकी आप सब हैं, आप सब हमें बनाते हैं जो हम बनते हैं। हमारा काम है वो बस काम करना और फिर घर पर आकर फिर आना, अच्छा खाने में क्या बना है, अच्छा मैं ये कुछ बनाऊँ। अब तो है कि अच्छा हाउ आर यू डूइंग माय स्वीट लिटिल वे। तो अब तो बिल्कुल लाइफ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है बीइंग अ पर्सन यू शुड बी एबल टू एंजॉय एवरी रोल इन योर लाइफ, अदरवाइज बहुत हावी हो जाएगा। अदरवाइज आप 24 घंटे पर आप काम ही कर रहे हैं तो आप फिर जिए क्या? आपको लगता है द इंडस्ट्री इज बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वर्किंग मदर्स? मतलब क्योंकि हम एक के बाद एक एक्ट्रेसेस देख रहे हैं जो दे बिकम मदर्स और उसके बाद वो काम भी कर रही हैं। आपको लग रहा है वो एक्सेप्टेंस अब आ चुका है पूरी तरह, या देयर स्टिल सम टाइम फॉर इट? एब्सोल्युटली, देयर आर प्रोड्यूसर्स जो मेरी अगली फिल्में हैं आने वाली हैं, उन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया है ऑलमोस्ट 1 साल, ताकि मैं कंफर्टेबली अपनी अगली फिल्म की शूट उनके साथ शुरू कर सकूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रोग्रेस है। और इसका श्रेय ऑफ कोर्स मुझे नहीं जाता है, सिर्फ हम 1-2 एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को नहीं जाता। बहुत सारी एक्ट्रेसेस का हार्ड वर्क रहा है, बहुत सारा काम गया है इसके पीछे टू रीच दिस स्टेज वे we can command and we can command respect and do the kind of work that we want to do. तो मेरा जो मैं रोल की बात करी थी, मैं घर पे ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ हमेशा ही ऊपर रहेगी, बीइंग अ मदर। और जहाँ तक कि काम की बात है, मेरी भी अब वो चॉइसेस वैसी नहीं हैं कि विच इज़ बेसिस एनी वैनिटी, विच इज़ बेसिस कि अच्छा सिर्फ एक कोई फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मुझे कुछ फिल्में बन रही हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब हमें अच्छे रोल्स चाहिए, हमें बेहतर रोल्स चाहिए, हमें ऐसे रोल्स चाहिए जिसमें हमारा वजूद है, हम इम्पॉर्टेंट हैं फिल्म में। तो उसके लिए आप शादीशुदा है, आपने शादी नहीं की है, आप माँ बनी है, आप नहीं हैं, दैट डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज आप कितने अच्छे एक्टर हैं। लॉन्जेविटी उस पर डिपेंड करेगी। सो इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर एंड मेक योर करियर एंड जो होता है लोगों के दिलों में घर कर जाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काम और आपकी चॉइसेस क्या हैं स्क्रिप्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा यामी, आप जब आ रही थी यहाँ पर तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफेबल एक्टर्स टू मीट। मतलब वो आएंगी, आपके साथ बात करेंगी, आपको लगेगा ही नहीं मतलब वो आपके बीच में आपके जैसी हो जाती हैं।
तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अ स्टार, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि स्टार्स बहुत से होते हैं, एक्टर्स कम होते हैं। आप स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं, और आपको लगता है कि आपको पता लगती हैं अपने बारे में ये बातें जो पीछे से लोग करते हैं आपके बारे में, मीडिया हो या फिर आपकी अपने ही सेट पे लोग हों? जो इमोशंस होते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस, वो बहुत, जो प्योर इमोशन होता है उसमें कोई बनावट नहीं है, वो आपको आंखों में दिख जाता है। यू कैन नॉट फेक इमोशंस। आप जैसे हैं आप वैसे